पाकिस्तान की खिदमत कर पाएंगे, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब सवालात ले लीजिएगा, ये बताइएगा एडमिनिस्ट्रेटर लग चुके हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हालत मुकम्मल तबाह हुई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी आए थे, उनसे भी सवाल किया गया लेकिन कोई जो है वो सही जवाब नहीं मिला। तो क्या लगता है कि आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हालत दुरुस्त कर पाएंगे? देखिए, नीयत तो ये है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नहीं, सारे शहर में जहाँ जहाँ मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। हर शख्स यहाँ पर आता है, वो मसाइल की बात करता है, लेकिन वो अपने किरदार की बात नहीं करता कि किस तरीके से मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। इस वक्त एक बड़ी हैरत अंगेज़ सिचुएशन इस शहर में है कि शहर की जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर्स जिनको आप कह लें, वो किसी न किसी तरीके से हुकूमत के साथ मुंसलिक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत चला रही है, लोकल गवर्नमेंट इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए सिंध हुकूमत चला रही है, और जो वफाकी हुकूमत है वो PTI चला रही है और उसके इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले चला रहे हैं। और कराची शहर चूँकि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कैपिटल है, मुआशी कैपिटल है, तो उसके अंदर वफाक का भी उतना ही किरदार है जितना मकामी हुकूमत का है और सूबाई हुकूमत का है। बड़े लोग कहते हैं कि कराची के अंदर 33% हिस्सा है जो कि KMC के पास है या सूबाई हुकूमत के पास है, बाकी हिस्सा तो वफाकी इदारों के पास है। तो मुझे बड़ा हैरत भी होती है, दुख भी होता है कि वो लोग जो कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं वो इस तरह की बात करें। मैं 14 अगस्त की मुनासबत से ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम सबको अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रखे। कायद आज़म का जो एजेंडा है इंसानी खिदमत का, पाकिस्तान की खिदमत का, उसको परसू करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से भी हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं, मामलात को हल कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, मैं समझता हूँ आज के दिन कम से कम हमें ये अयादा करना चाहिए कि ज़ाती रंजिशों को, सियासी इख्तलाफात को साइड में रखें और एक अच्छे पाकिस्तान के लिए, एक अच्छे कराची के लिए, एक अच्छे सिंध के लिए हम सब अपनी अपनी जद्दोजहद और अपनी काविशें करें। मुर्तज़ा वाब साहब, अभी जब गवर्नर साहब से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है, एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारी है। 2 अलग अलग सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं, तो उन पर इख्तलाफात होते हैं। आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर कराची क्या देख रहे हैं आने वाले वक्तों में, और अभी प्रेजेंट सूरत हाल जब आप सिचुएशन संभाल चुके हैं शहर की, जो आप ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, क्या वाकई कोई ऐसी वर्किंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है? क्योंकि सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें तो वो मुसलसल ये कहती है कि जो वफाक के जो मामलात हैं, मतलब वफाक उनके हाथ में पैसा नहीं देना चाहती, NFC और फेडरल का जो वो है बोर्ड तश्कील नहीं दे पा रहा। तो ये सारे मामलात हैं अभी भी, और लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं तो वो दावा कर रहे हैं कि हमारे वर्किंग रिलेशनशिप है मेरा गवर्नमेंट के साथ। देखिए, एक्चुअली गवर्नर साहब का सिंध हुकूमत के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप तो होगा, बिकॉज वो एक आइनी ओहदे पर फाइज हैं, उनको हुकूमत की एडवाइस पर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वज़ीर आला की एडवाइस पर अपना काम करना है, तो वो तो वर्किंग रिलेशनशिप रहती है। बट मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो PTI और पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात हैं ना, वो बीच में आ जाते हैं, वो जो रंजिशें हैं वो बीच में आ जाती हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं कोई उस इख्तलाफ पर मबनी बात ना करूँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि हम इख्तलाफात को भुलाएं और कॉमन एजेंडे पर आकर काम करना शुरू करें। देखें, पीपल्स पार्टी, PTI, सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, जो वफाक ने वादा किया है कराची शहर के हवाले से, वो कराची वालों का हक है कि कराची वालों को वादे वफा होते हुए देखना चाहिए। तो अगर वफाकी हुकूमत ने कहा था कि कराची को 162 अरब रुपए देंगे, तो वो 162 अरब रुपए हमारे शहर पर लगने चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत ने कहा था कि 1100 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने तय किया है, तो वो 1100 अरब रुपए लगने चाहिए। जो कराची के ज़िला मलीर के पैसे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जमा है, वो पैसे कराची शहर में लगने चाहिए। जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि माजी में जब इस शहर के अंदर कहते हैं ना कि बड़ी डेवलपमेंट हुई, तो उस ज़माने के अगर आप नंबर्स उठा के देखेंगे तो वो नंबर्स आपको ये बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, सिटी हुकूमत ने, और जो वफाकी इदारे शहर में हैं, यानी कि KPT हो गई, पोर्ट कासिम हो गई, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था ताकि आप इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकें। तो मैं समझता हूँ हमें एक बार फिर उस नीयत के साथ काम करने की ज़रूरत है ताकि अक्रॉस द बोर्ड 1 पॉइंट एजेंडा कि हाँ, तरक्की शहर की होनी चाहिए, मसाइल को हल होना चाहिए। आप अच्छी बात कर रहे हैं और सबको साथ लेकर वर्किंग रिलेशन की बात करें, सब कुछ करें, मगर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि क्या PTI को जो तहफ़्फ़ुज़ात
थे आपकी तकर्री के हवाले से, उनको कितना दूर किया गया ताकि आप बहुत बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सकें? अच्छा, शामिल कर लीजिएगा कि आज कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आपके खिलाफ अदालत में जाएंगे, पहले से काफी दिनों से ही कहा जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? इससे आपका काम मुतासिर होगा? इस सवाल को मुकम्मल कर दूं, 4 हॉस्पिटल देने की बात सवाल किया था खालिद मखदूम सिद्दीकी ने, फिर शेल्टर हाउस कमेला था वो, और इस दिन हुकूमत अस्पताल जो बर्बाद अस्पताल है वो लेने चाहिए। अब्बासी जैसा अस्पताल, इरफान की पीते फेंकी हुई है, कोई निज़ाम नहीं है, पानी बह रहा है, वो हुकूमत वो अस्पताल क्यों नहीं ले रही? चलते हुए अच्छे अस्पताल है, गिजरी अस्पताल हो गया, दीगर अस्पताल जो पहले से बेहतर है, उनको से हुकूमत लेना चाहिए। तो वो कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे। बारी बारी इसमें चलते हैं। पहला जो सवाल था आपका क्या था? आपकी तकर्री के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात। देखिए, मैं जिस दिन मेरी तकर्री हुई, मेरी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई थी, क्योंकि वज़रा की हल्फ बर्दारी थी, उस इजलास के अंदर गवर्नर साहब ने मुझे कहा कि जी हमारे इख्तिलाफात हो सकते थे आपकी तकर्री के हवाले से, बट नाउ दैट यू बीन अपॉइंटेड हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और मैंने कहा सर बिल्कुल हम मिलकर काम करेंगे। तो अगर गवर्नर साहब ये पैगाम दे रहे हैं, और गवर्नर साहब ने पब्लिकली वज़ीर आला और कुछ और दोस्तों के सामने ये बात कही थी, तो मैंने तो उसको वेलकम किया और मैं कहा जी बिल्कुल मिलकर काम करेंगे। तो अगर उनके नीचे उनकी जो सियासी जमात के लोग हैं वो मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं या उनके इत्तेहादी मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं, तो मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो तकर्री हुई है, अपॉइंटमेंट हुई है, वो कानून के मुताबिक हुई है। और जो लोग माजी में कहते थे कि KMC के पास इख्तियार नहीं है, तो वो एक पावरलेस इदारे के ऊपर मुर्तज़ा वहाब को आके बिठाया है ना, तो मुर्तज़ा वहाब को बैठे रहने दो, कराची वाले देख लेंगे कि क्या वो इदारा पावरलेस था या पावरलेस नहीं था। अगर उस इदारे में काम हो रहा होता तो मेरे भाई अब्बासी शहीद अस्पताल का ये हाल नहीं होता। मेरा दिल ख़राब होता है उस अस्पताल का हाल देख के। जो बाकी आपके KMC के अस्पताल हैं उनका ये हाल नहीं होता। आपने कहा ना गिजरी अस्पताल बड़ी अच्छी कंडीशन में, गिजरी अस्पताल इसलिए अच्छी कंडीशन में कि मैंने सिंध हुकूमत के ज़रिए उस पर काम करवाया, मैंने खुद ज़ाती दिलचस्पी ली उसके हवाले से। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ जो कि एक ज़माने में एक बड़ा अच्छा इदारा होता था, जो कि NICVT के साथ कम्पीट करता था, उसको KMC नहीं चला पा रही थी, तो सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया कि भाई जिस तरह NICVT हमने सिंध भर के अंदर बनाया है, और कराची शहर के अंदर रफ़ीक शहीदी रोड पर एक NICVT है, एक कंटोनमेंट एरिया में और एक लियारी में, तो क्यों ना फेडरल बी एरिया, लालू खेत, नाज़माबाद, न्यू कराची, गडाब, बिन कासिम की आवाम को उसी तरह का एक बेहतरीन दिल के अमराज का अस्पताल मिलना चाहिए। उसके अखराजात सिंध हुकूमत बेयर करेगी, KMC बेयर नहीं करेगी, इनकी जेब से नहीं जाएंगे बाकी सियासी जमातों की। सिंध गवर्नमेंट वहाँ की आवाम की बेहतरी के लिए वो अखराजात बेयर करेगी, तो इनको तो इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट ये चीज़ करने की कोशिश करिए। तो मैं समझता हूँ हम सबको पान पीकने से अब बाहर निकलना चाहिए। अब वक्त आ गया कि जहाँ जहाँ पान के धब्बे हैं ना उनको साफ़ करें। तो अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतरी से कर पाएंगे। कोई मेरा दोस्त अदालत जाना चाहता है, तो माजी में भी लोग मेरे ख़िलाफ़ अदालत में हैं। अगर लोग चाहते हैं मैं अपनी सरकारी जिम्मेदारियाँ छोड़ के वापस अदालत का रुख कर लूँ, तो अदालत तो मेरा घर है, मैं खुशी खुशी चले आऊँगा। लेकिन बुनियादी तौर पर लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कब तक हम लोगों को बताएंगे कि ये मसला है। हमें लोगों को बताने नहीं, ये मसला नहीं, इस मसले का हल है, और आपकी हुकूमत उस मसले को हल तलाश करने की कोशिश करेगी। इन तमाम लोगों को अपनी रुख का तयन थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और मसाइल की हल की तरफ काम करना चाहिए। मैं ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग भी करेंगे तो और बेहतर होगा। मैं कर गया। प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी काम की, और प्लानिंग होनी चाहिए। तो कराची के तमाम ही ज़िला के अंदर जो इलाके जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ की सड़कें बदतरीन टूट का शिकार हैं, और आप सैंडस्पिट का रूट डाल रहे हो। तो इसको अगर ये प्लानिंग के साथ काम हो कि कौन सी चीज़ प्रायोरिटी के ऊपर करनी है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? सैंडस्पिट अमेरिका से लोग नहीं जाते, वो भी यही लालू खेत के लोग जाते हैं, किमाड़ी के लोग जाते हैं, कराची के लोग जाते हैं, बंदर रोड के लोग जाते हैं। भाई तफरीक करना छोड़ दो, अक्रॉस द बोर्ड काम होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड काम होना चाहिए। मैं कभी भी आपको ये बात करते हुए नहीं दिखूंगा कि भाई ये मेरा इख्तियार नहीं है। मैं चाहता, मैं आपको कहा था कि DMC सेंट्रल का जो सवाल पूछा था, सेंट्रल मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, नहीं, मैं मसाइल के हल को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने अभी तक आपको ये नहीं कहा कि मैं ये चीज़ें कर दूँगा, क्योंकि मैं मसाइल का हल तलाश कर रहा हूँ। जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं उन इदारों के, बट हाँ एक जिम्मेदारी मुझे मेरी हुकूमत ने सौंपी है, मेरी पार्टी ने सौंपी है। मैं अपने कराची के लिए, अपने घर के लिए उस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। नहीं निभा पाया, घर चले जाऊँगा। मुर्तज़ा साहब, आप सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से NCSU के खत लिखा गया था कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उनकी सिम बंद हो।
उस पर क्या जवाब आया? और दूसरा, जिन लोगों ने जाली कार्ड बनवाए हैं उस हवाले से आप लोगों ने कहा उनके खिलाफ FIR हो और NCOC के से उसका डेटा रिमूव किया जाए, तो इस पर क्या अपडेट है? देखिए, दो चीज़ें जो आपने मोबाइल सिम की बात की, हमने रिक्वेस्ट फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी थी, PTA को भेज दी थी, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई जवाब इस हवाले से नहीं आया। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत का जवाब आए ना आए, लोगों को सोचना चाहिए कि इंसानी जान जो है ना वो मोबाइल सिम से बेहतर है, उसको ज़्यादा फोकियत मिलनी चाहिए। तो अगर लोग सिम की परवाह ना करें, अपनी सेहत की परवाह करें, अपने लंग्स की परवाह करें, अपने बच्चों की परवाह करें, अपने बुज़ुर्गों की परवाह करें और ये वैक्सीनेट करा लें, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर सिचुएशन हो सकती है। आप सबको याद होगा कि पिछले दिनों हमने 3 लाख का नंबर सूबा सिंध में टच किया था और हम कराची शहर में तकरीबन 1,65,1,70,000 का नंबर हमने टच किया था, जो कि नंबर अब सिंध का 3 लाख से गिर के तकरीबन 1,90,000 पर आ गया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ लोगों को थोड़ी सी हुकूमत की मदद करनी चाहिए। वैक्सीन अवेलेबल है, इतने वैक्सीनेशन सेंटर हमने जगह जगह इस्टेब्लिश कर दिए हैं। जितनी जल्दी लोग वैक्सीनेट कराएंगे, मैं समझता हूँ हमारी जो फाइट अगेंस्ट कोविड है उसमें हमको तक़वियत मिल पाएगी। उसका जवाब दे दीजिएगा, जो जाली कार्ड जो बनवाए जाना, जाली कार्ड जो बनवाए गए हैं उसकी निशानदेही जहाँ जहाँ होगी वो कार्रवाई की जाएगी। वो निम्स का रिकॉर्ड हम कंट्रोल नहीं करते, बट जहाँ हमें निशानदेही की जाएगी उसको हम इंटीमेट कर देंगे नादरा को, NCOC को, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और अगर हमारा कोई सरकारी अफसर इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस शहर का जो बेड़ा गर्क सियासी पार्टियों ने किया, जिसमें MKM, पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टी, अब वो तो जो होना था सो हो गया। अब कराची के लिए आप जितने भी सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ बैठ के कुछ प्लान करेंगे। इस शहर का मास्टर प्लान भी कुछ भी नहीं है, सेंट्रल हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, सब कुछ बहुत बुरे हालात में है। सर, और जिन्होंने आपको जो मिला मज़ार-ए-क़ायद बनाया, पाकिस्तान बनाया, उनका मज़ार बंद है। आप मज़ार शहरियों के लिए कहा जा रहा है बंद रहेगा 31 तारीख तो तक। ये- आम शहरी बड़ी तादाद में बाहर मौजूद है। मज़ार-ए-क़ायद कौन कंट्रोल करता है? मज़ार-ए-क़ायद बोर्ड किसके कंट्रोल में है? वफाकी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट। तो ये अभी फेडरल गवर्नमेंट के कुछ लोग आए थे, उनसे पूछ लेते हैं आप लास्ट क्वेश्चन। ये बताइएगा, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में अफसरान के दाखिले पर पाबंदी आई थी, ये खबरें चल रही थी कल आपके ये खिलाफ, अफसरान मेरे साथ खड़े तो थे। ये बता दें ये इसकी गलत- कितनी इसमें जो है एब्सोल्युटली ऐसी कोई बात नहीं। अफसरान मेरे साथ खड़े, मैं सुबह खुद 8:30 बजे आज KMC हेड ऑफिस गया था, वहाँ पर परचम कशाई की गई, वहाँ पे मेरी लोगों से मुलाकात हुई, मैं वहाँ के बाग का मैंने विजिट भी किया। तो ये सारा प्रोपेगेंडा बड़ा, मैं समझता हूँ अभी तो प्रोपेगेंडे का आगाज़ है, आने वाले वक्त में बड़े बताइएगा कि आप तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं।